शोरूम में जो लूट कांड हुआ था, उस कांड में जिला पुलिस के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के स्तर से एसटीएफ की कुल 10 अलग अलग संयुक्त टीम बना के बिहार के कई जिलों में और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी किया गया था। और इस छापेमारी के बाद जो और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य उभर के सामने आए, तो उस तथ्य के आधार पे ये पूरे घटने का अंजाम जो है वो बेऊर जेल में बंद शातिर अपराध कर्मी सुबोध सिंह तथा उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा, और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पे जो पूर्णिया के जो कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह जो बेऊर जेल में कुछ समय के लिए रिमांड पे गए थे, तो वहाँ पे बनाया गया था और उसी क्रम में ये घटना घटी है। और इस घटना का उद्भेदन करते हुए सबसे पहले ये राहुल कुमार को पकड़ा गया, जो बेगूसराय का रहने वाला है और पूर्णिया में नई बाजार में कोई क्लिनिक चलाता है। और इसके बाद इनसे पूछताछ के आधार पर बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर भी कई लोगों का नाम सामने आया। खास करके इनके द्वारा यह बताया गया कि प्रभात कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड में स्थित बिट्टू सिंह, अभिमन्यु सिंह और चुनमुन झा के विभिन्न ठिकानों में स्थानीय एवं बाहरी अपराध कर्मियों के साथ आभूषण की दुकान लूटने के लिए स्थानीय स्तर पे रेकी करना और योजना बनाना शामिल रहा था। और इन सबों का निर्देशन बेऊर जेल में जो बंद कुख्यात अपराध कर्मी है वहाँ से हो रहा था। सुबोध सिंह चूँकि अभी वेस्ट बंगाल के जेल में है, अभी जो करंट में है वो सुबोध सिंह के एसोसिएट के द्वारा निर्देशन हो रहा था, लेकिन ये प्लानिंग 1-2 महीने पहले से बन रहा था, जिस समय बिट्टू सिंह रिमांड पे गया था, तो उसके आधार पे खैर जो अपराध कर्मी हैं, इस घटना को जो कारित करने के लिए जो अपराध कर्मी रहे थे वो अररिया के सिक्योरी स्थित एक लॉज में रखा गया था और साथ ही वहीं पे मीटिंग भी हुई थी। और इस योजना को कारित करने के लिए अररिया एवं पूर्णिया के विभिन्न दुकानों से कपड़ा भी खरीदा गया था और अलग अलग लेयर पे रेकी भी की, एक शोरूम का रेकी भी कराया गया था। घटनास्थल पे अभी तक जो यहाँ का एक लोकल अपराध कर्मी है चुनमुन सिंह, जिसका आपराधिक इतिहास भी है, चुनमुन झा, वो उसका नाम सामने आया और इसीलिए वो मास्क भी लगाए हुए था क्योंकि वो यहाँ का स्थानीय था। और इसके अतिरिक्त घटनाक्रम में कई टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पे भागने का एग्जैक्ट रूट पता किया गया और उस फुटेज सीसीटीवी के चैनल के थ्रू हम लोग मालदा पहुँचे और वहाँ वेस्ट बंगाल पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने उसका पूरा रूट आइडेंटिफाई किया और कहाँ रुकने का है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। इसके साथ साथ जो अपराध कर्मी चुनमुन झा हैं, उनके भाई के द्वारा भी इस अपराध की योजना में शामिल रहने और साथ ही साथ वो जो मोबाइल चुनमुन झा के द्वारा यूज हो रहा था उसको जलाने में शामिल रहा है। और इसके अतिरिक्त जो अभिमन्यु सिंह है वो और बम यादव एवं अन्य लोग जो हैं वो इस घटना में लोकल लेवल पे लाइजनिंग और लोगों को फैसिलिटेट करने का काम किया है। और इस तरीके से अभी तक जिला पुलिस के द्वारा और एसटीएफ के कई टीमों के द्वारा संयुक्त अभियान चलाते हुए अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोबाइल का जला हुआ अवशेष एवं विभिन्न कंपनी की कुल 4 मोबाइल तथा जिस मोटरसाइकिल से घटना कारित हुई थी उसे भी रिकवर कर लिया गया है और उसको भी जब्त किया गया है। ज्वेलर वगैरह भी चारों का एक राहुल श्रीवास्तव बेगूसराय का है, लेकिन रहता यहाँ था। अभिमन्यु सिंह, आनंद झा चुनमुन झा का भाई है और एक बम यादव। तो ये 4 लोग गिरफ्तार हुए। इसमें अभी यादव लोग कहाँ के रहने वाले? सब यही पूर्णिया के ही हैं, बाकी जो लोकल केवल ये राहुल श्रीवास्तव बेगूसराय का रहने वाला है और यहाँ पे क्लिनिक एक क्वैक डॉक्टर के रूप में क्लिनिक चला। सर ये लोग लाइनर थे या फिर कांड को ये लूट में शामिल थे?
ये लोग लूट के प्लान से लेके जो अपराधकर्मी है उसको फैसिलिटेट करने का काम कर रहे सर हैं। लूटकांड के एक भी अपराधी अब तक गिरफ्तार नहीं कि नहीं अभी लूट कांड जो 6 सीसीटीवी फुटेज में जो 6 लोग आए हैं, अभी तक उनमें से किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। पहचान कर ली गई है, सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। उसके लिए भी अभी लगातार कई टीमें काम कर रही है। अभी भी हमारी टीमें जो है वो वेस्ट बंगाल में कुल मिला के 5 टीमें काम कर रही है, और साथ ही साथ पटना में भी काम कर रही है, और भी अन्य जिलों में काम कर रही है। ज्वेलरी में जो नकाब पोस्ट नीतू सिंह गिरफ्तार हुआ। उसमें से इसमें भी हाँ?